नमस्कार स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 12.1 को आगे कंटिन्यू करते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। फाइंड द टाइम आफ्टर विच द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी विल बी डबल ऑफ द सम एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। देखो इस क्वेश्चन में आपको टाइम फाइंड आउट करना है और जो एस आई है वो सम ऑफ मनी के डबल है और जो रेट है वो 10% पर एनम है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम सम ऑफ मनी को कंसीडर करेंगे। सो लेट द सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी को आप प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, बी रुपीज एक्स। ठीक है, अब एस आई कितना होगा, एस आई इज इक्वल टू इसका डबल होगा दैट इज रुपीज 2x और रेट हमें दे रखी है 10% पर एनम। ठीक है, हमें टाइम फाइंड आउट करना है तो टाइम इज इक्वल टू होता है एस आई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। ठीक है, तो देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू एस आई कितना है आपका 2x है इंटू 100 प्रिंसिपल x है और रेट 10 है। देखो 10 से एक जीरो कट गया, x से x कट गया, 10 इंटू 2 20, तो टाइम इज इक्वल टू आ गया 20 ईयर्स। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल सिंपल इंटरेस्ट बी हाफ ऑफ द प्रिंसिपल इन 5 ईयर्स। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि किस रेट पर जो सिंपल इंटरेस्ट है 5 साल में प्रिंसिपल का हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले प्रिंसिपल को कंसीडर करेंगे। So let the principal be रुपीज x। ठीक है, प्रिंसिपल को हमने x रुपीज कंसिडर किया है। अब एस आई क्या होगा, प्रिंसिपल का हाफ, तो एस आई इज इक्वल टू रुपीज एक्स बाई 2। ठीक है, टाइम हमें दे रखा है, टाइम इज इक्वल टू 5 ईयर्स। ठीक है, हमें रेट फाइंड आउट करना है तो वी नो दैट रेट इज इक्वल टू क्या होता है, एस आई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। ठीक है, तो देयरफॉर रेट इज इक्वल टू एस आई कितना है x बाई 2 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल x कंसिडर किया है और टाइम आपका 5 ईयर्स। ठीक है, देखो x से आपका x कट गया और ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू 100 अपॉन 5 2 जा 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो मेरे पास आ गया रेट इज इक्वल टू 10%। ठीक है, तो देयरफॉर द रेट ऑफ एस आई विल बी 10%। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। A sum of money amounts to rupees 52,080 in 2 years and to rupees 77,280 in 7 years at simple interest। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, A sum of money, इसको आप प्रिंसिपल बोल सकते हैं कि कोई प्रिंसिपल है जो सिंपल इंटरेस्ट पर उसका 2 साल का अमाउंट है 52,080 और 7 साल का अमाउंट 77,280 रुपीज। ठीक है,
फाइंड द सम, सम का मतलब हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, एंड रेट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, और हमें रेट भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो आपको क्वेश्चन में 2 साल का अमाउंट दिया है और 7 साल का अमाउंट दिया है। ठीक है, अमाउंट आफ्टर 2 years इज इक्वल टू कितना है, ₹52,080। नाउ अमाउंट आफ्टर 7 years इज इक्वल टू ₹77,280। अब ध्यान से देखो, हमारे पास 7 साल का अमाउंट है, 2 साल का अमाउंट है। 7 साल के अमाउंट में 2 साल का अमाउंट माइनस कर देंगे तो ये 5 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो नाउ इंटरेस्ट फॉर 5 years इज इक्वल टू 77,280 माइनस 52,080। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा ₹25,200। ठीक है, ये 5 साल का इंटरेस्ट आ गया। अब हम 1 साल का इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। सो इंटरेस्ट फॉर 1 year, देखो 1 साल का इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए ये 5 है, वो इसके डिवाइड में आ जाएगा, 25,200 डिवाइडेड बाई 5। अब 5 से कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा ₹5,040। ये 1 साल का ऐसा ही है। 2 साल का निकालते हैं तो इंटरेस्ट फॉर 2 years, 2 साल के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10,080 रुपीज। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमें 2 साल का अमाउंट दे रखा है और हमने 2 साल का ऐसा ही निकाल दिया। ठीक है, और हमें पता है कि अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या होगा, अमाउंट माइनस SI। ठीक है, तो देयरफॉर प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट 2 साल का आपके पास है 52,080 माइनस 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 10,080। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा ₹42,000। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल आ गया। ओके, अब हमें रेट फाइंड आउट करनी है तो रेट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, सिंस रेट इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। ठीक है, तो देयरफॉर रेट इज इक्वल टू SI कितना है, SI है 2 साल का 10,080 इंटू आपका 100 और प्रिंसिपल कितना है 2 साल का 42,000 इंटू टाइम, टाइम आपका है 2। ठीक है, 1 2 3 1 2 3। अब ये 2 से कट गया 504 टाइम और 42 से कट जाता है ये 12 टाइम, तो देयरफॉर रेट इज इक्वल टू आ जाएगा 12%। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट, इसको आप आराम से नोट करें। यस स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 4 years एट 9% पर एनम। एक बार क्वेश्चन को इतना ही समझते हैं। हमें बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट किस पर, ए सर्टेन सम। सर्टेन सम का मतलब ये आपका प्रिंसिपल हो गया। इस प्रिंसिपल पर जो सिंपल इंटरेस्ट है 9% पर एनम की रेट से 4 years का हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे रीड करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले प्रिंसिपल को कंसीडर करते हैं। ठीक है, लेट द प्रिंसिपल
बी रुपीज एक्स। ठीक है, मैंने प्रिंसिपल को एक्स रुपीज कंसिडर किया है। टाइम हमें दे रखा है 4 इयर्स और रेट दी गई है 9% पर एनम। ठीक है, इसका हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं। वी नो दैट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, तो देयरफॉर एस आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमने एक्स कंसिडर किया है, रेट 9%, टाइम 4 इयर्स अपॉन 100। ठीक है, 9 4 जा 36, एस आई की कुल में आ गया 36 अपॉन 100 और इंटू में एक्स। ये हमारे पास इसका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब हम आगे रीड करते हैं। इसको आप एक बात छोड़ दो, अब हम इसका एसआई निकालते हैं। एस आई ऑन द सेम सम। सेम सम का मतलब क्या हो गया, जो इसका प्रिंसिपल है वो ही इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, फॉर 3 इयर्स एट 10% पर एनम। तो इसका भी हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। ये सेकंड केस हो गया। एस आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल, इसका तो हमने पहले से कंसिडर किया है, एक्स इनटू रेट क्या है 10%, टाइम क्या है 3 इयर्स अपॉन 100। तो एस आई इज इक्वल टू 30x अपॉन 100। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट है, इसके सिंपल इंटरेस्ट से 114 रुपीज ज्यादा है। दैट मीन्स 36x अपॉन 100 इज इक्वल टू 30x अपॉन 100 और प्लस में 140। यह आपको क्वेश्चन में बोला था। ठीक है, तो हमें बोला है कि फाइंड द सम, तो हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो इसको हम इस साइड शिफ्ट कर देंगे, माइनस का हो जाएगा 36x अपॉन 100 माइनस 30x अपॉन 100 इज इक्वल टू 114। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम आ जाएगा 100, ऊपर आ जाएगा 36x माइनस 30x इज इक्वल टू 114। अब ये 100 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 36x में से 30x माइनस कर दो तो यहां 6x आ जाएगा, 114 इंटू 100 0 0। x फाइंड आउट करना है तो x इज इक्वल टू होगा 11400 अपॉन 6। अब 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 6 1 जा 6, 6 9 जा 54 00 रुपीज। और x किसको कंसिडर किया था आपने, प्रिंसिपल को, और हमें प्रिंसिपल ही फाइंड आउट करना है। तो देयरफॉर प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹1900। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट, इसको आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 को लेते हैं। A certain sum of money doubles itself in 8 years। देखो यहां आपको एक प्रिंसिपल दे रखा है, वो 8 साल में अपने आप का डबल हो जाता है। In how much time will it become 4 times of itself? कितने टाइम में वह अपने आप का 4 गुना हो जाएगा। At the same rate of interest, इन दोनों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम है। ठीक है, देखो इसको कैसे करना है। सबसे पहले यहां सम ऑफ मनी दैट इज प्रिंसिपल, इसको कंसिडर करते हैं। लेट द सम ऑफ मनी बी ₹x। अब
अब इस मनी का वो डबल हो जाता है 8 साल में, दैट इज वो क्या होगा आपका अमाउंट होगा। तो अमाउंट आफ्टर 8 years इज इक्वल टू इसका डबल, दैट इज ₹2x। अब ध्यान से देखो, हमारे पास अमाउंट है, प्रिंसिपल है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होगा आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो देयरफॉर एस आई इज इक्वल टू अमाउंट है 2x और माइनस प्रिंसिपल है x, तो मेरे पास एस आई इज इक्वल टू आ जाएगा 2x में से 1x माइनस कर दो ₹x। ठीक है, अब हम रेट को फाइंड आउट करेंगे। वी नो दैट रेट इज इक्वल टू क्या होता है एस आई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू 10। क्लियर? तो देयरफॉर रेट इज इक्वल टू एस आई कितना है x है इंटू 100 प्रिंसिपल x है और टाइम 8 years। देखो x से x कट गया, रेट इज इक्वल टू आपके पास आ गया 100/8%। इसको आपको कट नहीं करना, इसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमें बोला है कि वो 4 टाइम्स हो जाएगा अपने आप का। 4 टाइम्स का मतलब प्रिंसिपल का 4 टाइम होगा, दैट इज हमें अमाउंट दे रखा है। तो पहले हम प्रिंसिपल को कंसिडर करते हैं। नाउ प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹, p कंसिडर कर लेता हूं। तो अमाउंट क्या है 4 टाइम है प्रिंसिपल का, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल का 4 टाइम दैट इज ₹4p। अमाउंट है प्रिंसिपल है, तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर लेंगे। तो एस आई इज इक्वल टू क्या होगा अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, 4p में से p माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹3p। ठीक है, अब हम टाइम को निकालेंगे। वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। ठीक है, एस आई कितना है 3p है इंटू 100, p प्रिंसिपल है तो p का p रहेगा इंटू रेट। देखो रेट तो दोनों केसों में सेम थी, तो रेट है आपकी 100/8, 8 ऊपर आ जाएगा, 100 से 100 कट गया, p से p कट गया, तो टाइम इज इक्वल टू क्या आएगा 3 इंटू 8 24 years। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया और इस आंसर के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। इसको आप नोट करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी for 5 years and 3 years at 5% per annum is ₹600, find the sum। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट और 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस हमें 600 रुपए दे रखा है, जबकि रेट 5% पर एनम है। फाइंड द सम, तो हमें प्रिंसिपल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम प्रिंसिपल को कंसीडर करते हैं। लेट द प्रिंसिपल बी ₹x। ठीक है, टाइम दे रखा है, टाइम इज इक्वल टू 5 years एंड 3 years। ओके, रेट आपको दिया गया है, रेट इज इक्वल टू 5% पर एनम। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 years माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years, दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें दे रखा है 600 रुपीज। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं।
देखो इसका एसआई क्या होगा, एसआई इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमने एक्स कंसिडर किया इनटू टाइम 5 इयर्स इनटू रेट 5/100 माइनस इसका सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इनटू टाइम 3 इनटू रेट 5/100 इज इक्वल टू 600। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 100, ठीक है। तो 5 5 जा 25x हो जाएगा माइनस 5 3 जा 15x और इज इक्वल टू 600, ठीक है। 100 इसके मल्टीप्लाई में आएगा, 25x में से 15x को माइनस कर दो तो आपके पास क्या आएगा 10x इज इक्वल टू ये बन जाएगा 600। 100 इसके मल्टीप्लाई में था तो 2 जीरो और आ जाएगी, x इज इक्वल टू आ जाएगा 60000 अपॉन 10, एक जीरो से एक जीरो को काट दो तो x इज इक्वल टू आ जाएगा ₹6000। x किसको कंसिडर किया था, प्रिंसिपल को किया था, तो देयरफॉर प्रिंसिपल इज इक्वल टू आपका आ जाएगा ₹6000, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट, इसको आप नोट करें। यस गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को लेते हैं। इफ अ सर्टेन प्रिंसिपल अमाउंट्स टू ₹55,000 एट 15% पर एनम ओवर 4 इयर्स। हमें क्वेश्चन में बोला है कि यदि एक प्रिंसिपल 4 साल में 15% पर एनम की रेट से जो अमाउंट है उसका वो 55,000 हो जाता है, हाउ मच विल इट अमाउंट टू इन 6 इयर्स। तो हमें बताना है कि 6 साल में वो जो अमाउंट है कितना होगा, ठीक है। देखो आपको क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा है, रेट दी गई है और टाइम दिया गया है। हमारे पास प्रिंसिपल नहीं है तो पहले हम प्रिंसिपल को कंसिडर करते हैं। लेट द प्रिंसिपल बी ₹X, ठीक है। हमने प्रिंसिपल को X रुपीज कंसिडर किया है। क्वेश्चन में आपको अमाउंट दे रखा है, अमाउंट आफ्टर 4 इयर्स इज इक्वल टू ₹55,000, ये हमें अमाउंट दे रखा है। रेट आपको दी गई है 15% पर एनम और टाइम दिया गया है आपको 4 इयर्स, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, एसआई फाइंड आउट करता हूं और एसआई इज इक्वल टू क्या होता है, वी नो दैट एसआई इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। एक चीज और भी ध्यान दो, एसआई को मैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल भी लिख सकता हूं, तो यहां से एसआई के रिप्लेस पे मैं लिख दूंगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। अब अमाउंट आपको कितना दे रखा है 55,000 माइनस प्रिंसिपल हमने x कंसिडर किया है, x इंटू आर रेट 15 टाइम 4 अपॉन 100, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। 55,000 माइनस x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 60x अपॉन 100। देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 55,000 माइनस x इज इक्वल टू 6x अपॉन 10, ठीक है। अब हम इस x को इस साइड शिफ्ट करेंगे, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास आएगा 55,000 इज इक्वल टू 6x अपॉन 10 प्लस x और इसके नीचे 1 लगा देता हूं। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, 55,000 इज इक्वल टू इसका एलसीएम बच्चों क्या आएगा 10 आ जाएगा। 10 में 10 का डिवाइड 1 टाइम, 1 इंटू 6x होगा, प्लस 10 में 1 का डिवाइड 10 टाइम, 10 इंटू x 10x हो जाएगा।
अब ये 10 इसके मल्टीप्लाई में आएगा तो ये बन जाएगा आपका 55000 इज इक्वल टू 10x प्लस 6x, ये बन जाएगा 60। x इज इक्वल टू क्या आएगा 550000 और डिवाइड 60। अब 16 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹34,375। ठीक है स्टूडेंट, ये मेरे पास क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, अब हमें अमाउंट बताना है कि 6 साल में कितना अमाउंट होगा। ठीक है, तो इसमें आपको टाइम दे रखा है, टाइम इज इक्वल टू हमें दिया है 6 इयर्स, जबकि रेट तो सेम ही रहेगी, रेट इज इक्वल टू 15% और प्रिंसिपल आपका ये है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसका भी सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। तो एस आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल 34,375, रेट 15 टाइम्स 6 और अपॉन में 100। ठीक है स्टूडेंट, तो एस आई इज इक्वल टू 34,375 इंटू 15 6 जा 90 अपॉन 10 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देखो स्टूडेंट, 9 के साथ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एस आई इज इक्वल टू 9 के साथ कर दो, आपके पास आएगा 309375। नीचे 10 है तो एक डेसिमल यहां लगा दो, ये मेरे पास ऐसा ही आ गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो वी नो दैट अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, एस आई प्लस प्रिंसिपल। ठीक है, ऐसा ही तो हमने फाइंड आउट कर रखा है, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, दोनों को ऐड कर दो आपको आंसर मिल जाएगा। तो देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू एस आई 30,937.5 प्लस प्रिंसिपल 34,375। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो मेरे पास आएगा 65,312.50 रुपीज। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट, इसको आप नोट करें। यस स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। डिवाइड ₹17,100 into 2 parts such that the simple interest on the first part for 3 years at 7% per annum is equal to the simple interest on the second part for 4 years at 9% per annum। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 17,100 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। किस प्रकार से डिवाइड किया गया है कि जो फर्स्ट पार्ट है उसका 7% पर एनम की रेट से 3 साल का एस आई और सेकंड जो पार्ट है उसका 9% पर एनम की रेट से 4 साल का एस आई के इक्वल है। तो हमें दोनों पार्ट्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले हम दोनों पार्ट्स को कंसीडर करेंगे। क्लियर? Let the 2 parts are ₹X and ₹17,100 minus X। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट एस आई ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू एस आई ऑफ सेकेंड पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, अब फर्स्ट पार्ट का एस आई निकालते हैं। इसका प्रिंसिपल हमने एक्स कंसीडर किया है तो प्रिंसिपल एक्स हो गया। रेट फर्स्ट पार्ट की कितनी है 7% और टाइम आपको दिया गया है 3/100 इज इक्वल टू
सेकंड पार्ट का एसआई। सेकंड पार्ट का एसआई निकालने के लिए प्रिंसिपल कितना है 17,100 माइनस एक्स, रेट इसकी 9%, टाइम 4 इयर्स अपॉन 100। ठीक है, देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 3 से 9 3 टाइम कैंसिल हो गया, इस साइड बच गया 7x इजिकल टू 4 3 जा 12, तो 12 इंटू 17,100 माइनस एक्स। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 7x इजिकल टू 12 के साथ कर दो 17,100 इंटू 12 माइनस 12x। 12x को इस साइड शिफ्ट करेंगे, प्लस का हो जाएगा 7x प्लस 12x इजिकल टू 17,100 इंटू 12। 12x और 7x को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 19x। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको एज इट इज कॉपी कर दो, 17,100 इंटू 12। हमें x फाइंड आउट करना है तो 19 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो x इजिकल टू 17,100 इंटू 12 अपॉन 90। ठीक है, देखो 19 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका कितने टाइम 900 टाइम। अब 900 को 12 के साथ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ₹10,800। ठीक है, ये x की इक्वल आ गया और x क्या है आपका फर्स्ट पार्ट, तो देयरफॉर फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू आपके पास आ गया ₹10,800। अब हमें सेकंड पार्ट बताना है, तो सेकंड पार्ट इज इक्वल टू 17,100 में माइनस कर दो 10,800, तो आपके पास आ जाएगा ₹6,300। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। और गाइस इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।